अर्जुन उवाच हनो अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन उवाच, अर्जुन पूछता है, प्रभु किम तत् ब्रह्म, और यहां पर अर्जुन ने प्रभु को संबोधन किया है पुरुषोत्तम। किम तत् ब्रह्म किमध्यात्मम किं कर्म पुरुषोत्तम। He addresses God as पुरुषोत्तम। किम तत् ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है। ये तत् शब्द से एक तो तत्वमसि, वो तो है ही इंगित, लेकिन यहां सीधा साधा समझे तो वो प्रभु 7वें अध्याय के अंत में आपने कहा कि वो ब्रह्म को जानता है। वो ब्रह्म क्या है, व्हाट इज दैट ब्रह्म। किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है प्रभु। किं कर्म, कर्म क्या होता है। अधिभूतम किम, अधिभूत किसको कहते हैं। किम प्रोक्तम, अधिभूत किसको कहा गया है। च अधिदैवम किम उच्यते, अधिदैव किसको कहा जाता है। अत्र अधियज्ञ कह, यहां पर अधियज्ञ क्या होता है। कह का अर्थ है कौन है अधियज्ञ। च अस्मिन् देहे कथम नियतात्मभिः, हे मधुसूदन प्रयाण काले कथम ज्ञेयः असि। हे मधुसूदन, इस संसार में अस्मिन् देहे, इस देह में, इस शरीर में प्रयाण काले, जाते समय आप कैसे जाने जाते हो, कैसे समझे। ज्ञेयः असि, हाउ कैन वन नो यू एट द टाइम ऑफ डिपार्चर फ्रॉम दिस बॉडी, ये कैसे होता है। तो सीधे सीधे प्रश्न है। एक बात ये समझें, ये प्रश्नों का महत्व फिलोसॉफिकल वर्ल्ड में तो बहुत है, क्योंकि दीज आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड मोस्ट पीपल इग्नोर इट। ये शब्द ही शायद लोगों ने सुने नहीं हैं कि अधियज्ञ, अधिब्रह्म, अधिभूत। और ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म ये समझते हैं, लेकिन हम जरा अलग रेफरेंस में उसको समझते हैं, जबकि उसका अर्थ अलग है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक बात। दूसरी बात, भगवत गीता में अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे हैं उसमें ये अंतिम फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, गीता में ये तो 18 अध्याय है, but these are the last questions of Arjun on a philosophical platform, on dialogue platform। 9वें अध्याय में, नेक्स्ट ईयर जो हम देखेंगे, उसमें अर्जुन ने कोई प्रश्न किया ही नहीं। There is no question, सीधे ही भगवान ने शुरू कर दिया राजा विद्या राजा गुह्य योग। 10वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा है फिर से, 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में, लेकिन वो जरा अलग प्लेटफॉर्म से पूछा है। को जरा भगवान पूछता है कि प्रभु मैं आपको कैसे पहचान पाऊं, हाउ कैन आई नो यू। फिर जब प्रश्न आते हैं वो पूरी भूमिका बदल जाती है उसकी।
जब आएंगे एक एक वर्ष में जब देखेंगे। ये प्रश्न मैं संस्कृत ग्रामर की दृष्टि से आपको थोड़ा समझाऊं, ये फर्क क्या है। संस्कृत ग्रामर में तो है और इंग्लिश ग्रामर में भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ऐसा होता है। संस्कृत में है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, निम्न पुरुष। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष संस्कृत में। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट आई एम स्पीकिंग, ये प्रथम, मैं जो एक्चुअली हो रहा है, जो कर रहा है, कर्ता, द डूअर, अपनी बात करे, वो प्रथम पर्सन, द फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन जिससे बात हो रही है, आई एम टॉकिंग टू यू, तो ये यू सेकंड पर्सन हुआ। आई डू, वी डू, यू डू, पता है रट्टा लगाते थे हम तो इंडिया में, पता नहीं आप लोग तो, लेकिन इंग्लिश में जो सीखते थे ग्रामर तो आई डू, यू डू, आई डू, वी डू, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फिर सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, इंग्लिश में तो यू और यू ही है, हिंदी में गुजराती में अलग है, इनमें तू, आप, ये सेकंड पर्सन सिंगुलर तू, सेकंड पर्सन प्लूरल आप, और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल। संस्कृत में द्विवचन भी है बीच में, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, द्वितीय पुरुष एक वचन, द्वितीय पुरुष द्विवचन, द्वितीय पुरुष बहुवचन, ऐसे। अहम आवाम वयम प्रथमा, मां मां आवाम नो अस्मान नः, ऐसे होता है। इन शॉर्ट इतना सिंपल आई एम ट्राइंग टू, तो नरेश कहेगी मैंने तो कहा था डिफिकल्ट है तो इसको बहुत मैं सिंपल बनाऊं। ये जो 3% व्याकरण का है, जब अपनी बात हो रही हो, प्रथम पुरुष, जिसके साथ बात हो रही हो द्वितीय पुरुष, और जो वहां पर उपस्थित नहीं है उसकी जो बात हो रही हो, वे ऐसे हैं, उसने ऐसा किया, वो ये कर रहा था, ये थर्ड पर्सन हो गया जिसके बारे में बात हो रही। सिंपल। 7वें अध्याय तक अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे हैं वो सब थर्ड पर्सन के लिए, इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चंस। किम तत् ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है? अरे तेरे सामने खड़ा है ब्रह्म। और अर्जुन पूछ क्या रहा है? किम तत् ब्रह्म, वो क्या ब्रह्म है, वो अध्यात्म क्या होता है, कर्म क्या होता है। एज इफ यू एंड आई आर टॉकिंग श्री कृष्णा, बट आई वॉन्ट टू नो ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स। तो अभी तक ये जो प्रश्न है वो थर्ड पर्सन में। हमारे अधिकतर जिज्ञासाएं, हमारे सांसारिक बातों के जो अधिकतर टॉपिक होते हैं वो थर्ड पर्सन ही होते हैं। जो बोल रहा है वो अपनी बात नहीं करता, वो तो प्राइवेसी। जिससे बोल रहा है उसकी भी बात क्या करो, क्योंकि सच बोला नहीं जाएगा उसके सामने। तो द मोस्ट सेफ क्या होता है? थर्ड पर्सन के बारे में बोलते हो, घंटों तक गॉसिप करते रहो थर्ड पर्सन के बारे में, वो बिल्कुल सेफ है। वो यहां पर बैठकर चर्चा करो, डेमोक्रेटिक आएगा या रिपब्लिकन आएगा, वो नहीं तुमको जानता या जानती है, ना तुम उसको जानते हो, करते रहो बात। पॉलिटिशियंस की बात करो, स्पोर्ट्स फिगर की बात करो, आर्टिस्टों की बात करो, फिल्म के एक्टरों की बात करो, रिलीजियस लोगों की भी बातें करते रहो। नुकसान कुछ नहीं है ना। अरे कुछ सुना ऐसा, बिंदास करो बात, कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसमें कोई डर नहीं है। अधिकतर लोग जो बातें करते हैं वो ये होता है थर्ड पर्सन। जब इंटीमेट बनते हो ना, तब याद रखना, तब थर्ड पर्सन की बातें कम होते जाती हैं, फर्स्ट और सेकंड पर्सन पे आ जाते हैं। When you are talking on the face to face, तो मैं तो कई बार ट्रैवल भी कर रहा हूँ, कोई बात कर रहा है या सुन रहा हूँ, तो मुझे पता चलता है कि वो लोग जो बात करते हैं उससे पता चलता है हाउ इंटीमेट दे आर। इफ दे आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, दैट मीन्स दे देमसेल्व्स आर नॉट वेरी इंटीमेट पीपल। और इंटीमेट होना रिलेटेड होना नहीं है। कई बार रिलेटेड होते हो, इंटीमेट नहीं होते।
हस्बैंड एंड वाइफ रिलेटेड हैं लेकिन इंटीमेट नहीं है। वो बात भी करेंगे तो दूसरों की करेंगे, और इंटीमेट बात किसी दूसरे से होती है फिर। तो रिलेटेड होना एक बात है, इंटीमेट होना दूसरी। और जो इंटीमेट है वो लवर्स जो होते हैं, प्रेम जो दूसरे को करते हैं। आप देखना, कभी आपने भी प्रेम किया हो तो याद करना कि जब आप बैठते हो ना, आधा घंटा 1 घंटा, अरे 10 मिनट का फोन भी हो, यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट अदर्स, यू जस्ट वांट टू टॉक अबाउट यू। तुमने क्या किया आज, क्या हुआ, और दूसरे की उसकी छोड़ ना, तेरी बात कर। नहीं होता ऐसा? कोई दूसरे की बात भी करे, उसकी छोड़, मुझे तेरी, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन यू। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, ठीक है। अभी तक जो अर्जुन है, इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चंस, ब्रह्म की बात कर रहा है, सुप्रीम बीइंग की बात कर रहा है, लेकिन थर्ड पर्सन में कर रहा है। किम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदैव क्या है, और प्रयाण काले कैसे आए। 9वें अध्याय में तो कोई प्रश्न नहीं, लेकिन 10वें अध्याय में जब भगवान विभूतियों का वर्णन शुरू करते हैं, उससे पहले अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आप कैसे जाने जाते हो, हाउ कैन आई नो यू। ये इंटीमेट बात शुरू हुई। तो ये क्वेश्चंस इस अर्थ में महत्वपूर्ण है फिलोसॉफिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। उत्तर तो वही रहेंगे, उत्तर नहीं बदलते हैं, लेकिन जिसके सामने उत्तर दिए जा रहे हैं उससे बहुत फर्क पड़ जाता है।